बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एफपीएससी का जो मैथ्स का लेक्चर का टेस्ट हुआ था 8 अगस्त 2024 को, जिसमें आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है, जो जनरल इंग्लिश का पोर्शन है वो 20% था, मैथ्स 50% था और पैडागोजी 30% था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो कि आप तमाम कैंडिडेट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। लेक्चरर वालों का पेपर भी थे और साथ में इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स थे जिनके टीजीटी के भी थे और एसएसटी के भी थे। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है बाकी तमाम कैंडिडेट से भी कि जिन्होंने जौन से भी पेपर दिए हैं, वो बेशक जनरल इंग्लिश का हो, मैथ्स का, पैडागोजी का, टीजीटी का है, उसके अलावा एसएसटी का है, उसमें जो जो सब्जेक्ट्स में आपने पेपर दिए हैं वो इंग्लिश के हैं, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, जर्नल के हैं, मतलब वट किसी के भी हैं, तो अगर आपने उनकी आंसर की के बेशक 5 से 10 एमसीक्यूज़ भी हों, अगर आपको याद हों या अगर आपने लिख के रखे हों अपने पास, तो वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं तमाम कैंडिडेट्स से कांटेक्ट में रहता हूँ, जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जितने कैंडिडेट्स हैं, तो वो मुझसे शेयर करते हैं। और ये भी अभी एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुझे 50% का जो मैथ का पोर्शन है, कंप्लीट 50% उन्होंने बनाकर मुझे एज़ इट इज़ मुझे शेयर कर दिया और मैं एज़ इट इज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगे इसमें कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक है या कोई एमसीक्यूज़ गलत है, अगर आपको लगे, देन आप मुझे कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है। वैसे उन्होंने ये मुझे सेंड किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो आप तमाम कैंडिडेट्स भी अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी हो, बेशक 5 से 10 एमसीक्यूज़ भी, 5 एमसीक्यूज़ भी अगर आपके माइंड में हैं, तो वो ये होता है कि क्योंकि मैं जितने अपने पीडीएफ बनाता हूँ हर सब्जेक्ट के, एफपीएससी के, एफजीआई के, एफडीईएसटी के सारे, तो इन तमाम में ये एमसीक्यूज़ मैं ऐड कर देता हूँ। तो वो इस तरह मेरी जो पीडीएफ है वो उसमें सारे प्रीवियस पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर पॉसिबिलिटी आपके लिए हुई, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और ये आंसर की अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए, एक तो आपके लिए जब भी कोई भी लेक्चरर का मैथ्स का टेस्ट देगा या लेक्चरर के अलावा अगर आप टीजीटी का भी टेस्ट देते हैं, तो आप यहाँ से एक दफ़ा इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो आपने अभी लेक्चरर का टेस्ट दिया है, उसमें जिसका मैथ का पेपर होगा, डेफिनेटली वो यहाँ से आंसर की के तौर पर यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हैं उनको आप देख कर आपका ये आइडिया आप लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स में वो आपके सब्जेक्ट में आ सकते हैं। ठीक हो गया। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पर, डोमेन ऑफ, ये लॉगरिथम की डोमेन है 4 - x स्क्वायर और मॉडुलस के साथ में, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट था। ठीक है। और मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो जिन कैंडिडेट ने मुझे भेजा है, ठीक है, ये उन्होंने खुद से मार करके खुद से लिख कर सारा कुछ मुझे भेजा है, मैं एज इट इज़ उसकी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगे कि कोई इसका एमसीक्यूज़ में कोई मतलब आंसर इनमें गलत है, ठीक है, हो जाता है, इंसान से मिस्टेक भी हो जाती है, बट अगर आपको लगे कि कोई ये आंसर नहीं, कोई और होना चाहिए, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे खुशी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इफ़ ए इज़ द एक्चुअल वैल्यू एंड ए इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू देन एब्सोल्यूट एरर इज़, तो इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, तो बी जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसका, लेस देन फंक्शन इन नेचुरल नंबर्स इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। इन्होंने यहाँ पर वैसे मार्क नहीं किया हुआ, आई थिंक सो इसका सिमेट्रिक फंक्शन करेक्ट ऑप्शन है, बल्कि सिमेट्रिक ही है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, डिवाइडेड डिफरेंस मेथड इज यूज फॉर अनइक्वल इंटरवल, इसका राइट ऑप्शन है। सिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी थी और जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपने मार्क करना था, बट यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं मेंशन। खैर अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आप राइट जो इसका ऑप्शन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फिर सेवन क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इसकी ऑर्डर और डिग्री एक ही बात होती है, वो आपने फाइंड करनी थी। ऑर्डर भी 2 है डेफिनेटली और डिग्री भी इसकी 2 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। फिर इसके बाद 8 क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इसमें भी इसका राइट ऑप्शन उन्होंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर 9 क्वेश्चन है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर, देन कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना था, तो ये इसमें साइन एक्स स्क्वेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आसान सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पर भी आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है और साथ साथ इन्होंने तमाम के बल्कि 4 ऑप्शन भी नहीं लिखे, एक जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो साथ साथ मेंशन किया हुआ है। और अगर आपको फिर भी लगे कि कोई आंसर इसका ये नहीं बनता, मैथमेटिक्स से डेफिनेटली कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है, क्योंकि मैंने इसको वैसे खुद से सॉल्व अभी तक किसी क्वेश्चन को भी नहीं किया। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई लगे कि ये नहीं तो ये आंसर होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। यहाँ पर उन्होंने लेट कर लिया y e की पावर mx के बराबर है, फिर उसका एक डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा डेरिवेटिव लेने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया m³ + 3m² - 3, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है सिम्पसन्स 1/3 रूल हैज़ एट द एंड इक्वेशन ऑफ, तो इसका सेकंड बी ऑप्शन करेक्ट है, पैराबोला। फिर 13 क्वेश्चन है इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन r एट अ टाइम r लेस आर इक्वल टू n देन NPR इज, तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल है। फिर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इसका उन्होंने वैसे यहाँ मार्क नहीं किया, उन्होंने सेपरेटली मुझे बता दिया था, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मेमोस राइटिंग। फिर उसके बाद 15 है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, और इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है, टाइप अ मैसेज। फिर 16 क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज ax स्क्र प्लस by² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 के बाद कॉमा है या 10 है, आई डोंट नो, वेर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी। इसका जो ऑप्शन है जो उन्होंने करेक्ट मुझे मार्क करके बताया था वो ये था 2 और 1। अब आई डोंट नो कि 2 और 1 है, वैसे यहाँ पर ऑप्शन नहीं मेंशन, ठीक है, बट आप मुझे बताइएगा अगर आप में से किसी को भी इस हवाले से इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो पता हो अगर, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर आपने ये 4 आपके पास इक्वेशंस गिवन है, आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी थी, तो वही बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर उसके बाद 18 क्वेश्चन है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या वो फंक्शन गिवन है इज डिफाइंड ऑन, तो इसका ये डोमेन ये है 0 से इन्फिनिटी और रेंज या 1 और इन्फिनिटी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका राइट ऑप्शन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, मतलब इसकी राइट साइड जो फाइंड आउट करनी थी। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1 इज, ठीक है। तो आपने इसमें एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना था। अब इसको इन्होंने कंप्लीटली सॉल्व किया, वैसे तो ये ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं 1/2 स्क्वायर यूनिट है, फिर 1 स्क्वायर यूनिट है, फिर आई थिंक सो 4 स्क्वायर यूनिट समथिंग है, तो ये इन्होंने कंप्लीटली आई थिंक यस हाँ इन्होंने ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और ये लास्ट में जो इसका आंसर है ये फाइंड आउट किया हुआ है 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये एरिया इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 1 स्क्वायर यूनिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस कम्युनिकेशन, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मोबाइल कॉल। फिर उसके बाद 22nd क्वेश्चन है द ग्राफ y² इज इक्वल टू एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद 23rd क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे बस डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने इसकी डिग्री आपने फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ इन्होंने ऑप्शंस जो है वो गिवन नहीं दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन है हमारे पास द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये फंक्शन ऑफ एक्स ये आपको गिवन दिया हुआ है इज इंक्रीजिंग 4, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है एक्स ग्रेटर देन 1/2। फिर उसके बाद 25th क्वेश्चन है व्हाट इज इन फेवर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है गुड लिसनर। फिर उसके बाद 26 क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व ऑन आइदर साइड ऑफ अ मीन इज, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है 0.5। फिर 27 क्वेश्चन है इफ ए आई इज कॉन्ट्रावेरिएंट एंड बी जे इज कोवेरिएंट देन द प्रोडक्ट ऑफ ए आई बी जे विल बी, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है मिक्स्ड। फिर नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है इन ए आई जे बी जे वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड जे इज कॉल्ड, तो ये डमी, इसका भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, डमी इंडेक्स। फिर 29 क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस इन अ बिजनेस आर रिप्रेजेंटेड बाय पाई ग्राफ, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 30th क्वेश्चन है द कर्व, या आपके पास इक्वेशन गिवन है हैज़ अ वर्टिकल टेंजेंट एट, तो इसके ऑप्शन भी गिवन है बट इसमें राइट ऑप्शन नहीं लिखा और मैंने इसको सर्च भी नहीं किया, बट चलें आप इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन बनता हुआ मुझे लाजमी बताइएगा। फिर इसके बाद 31st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है हाइट। फिर उसके बाद 32 क्वेश्चन है इफ फंक्शन ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड इज आल्सो इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एंड इसका सी ऑप्शन करेक्ट है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है जी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर, तो यहाँ पर ऑप्शंस वैसे मेंशन नहीं है, जो करेक्ट ऑप्शन है जस्ट वही मेंशन है ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है इफ अ सेट हैज़ 2 पॉइंट्स देन हाउ मेनी टोपोलॉजीज आर पॉसिबल, तो इसका ए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है 4। फिर 35 क्वेश्चन है इन आ टोपोलॉजी क्लोजर ऑफ ए बी इज, तो इसका यही ऑप्शन करेक्ट है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए बी। फिर उसके बाद 36 क्वेश्चन है गुड कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व क्लैरिटी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है जी इंटीग्रेशन आपने ये फाइंड आउट करनी थी डी कॉस ऑफ थीटा अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी यहाँ ऑप्शन मेंशन नहीं है, बट चले नहीं भी है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर 38 जो है वो मिसिंग है, और अगर आपको पता हो तो आप मुझसे वो शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर है जी क्वेश्चन नंबर 39 और e इंटू ई रेज़ टू पावर t ऑफ x रिप्रेजेंट्स वेयर x इज़ अ रैंडम वेरिएबल, तो इसका ऑप्शन जो है वो है मूवमेंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। फिर नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा और इसके ऑप्शन भी यहाँ पर मेंशन है बट इसका करेक्ट ऑप्शन मेंशन नहीं है, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ट्रेट इज, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 43 क्वेश्चन है हाउ
हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फिफ्थ रैंक टेंसर विद ऑर्डर 4, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 1024। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है जी फार्मूला रिलेशन यूज टू कनेक्ट बेसल फंक्शन एंड स्ट्रिलिंग नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन है जी u इज इक्वल टू v+1/2। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है जी नॉइस। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है हाउ कैन टीचर इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन इफेक्टिव टीचिंग, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है बाय डिस्कशन मेथड, ठीक है। फिर 47 क्वेश्चन है टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर्स, तो इसका ये राइट ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है 47 के बाद 48 क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और यहाँ पर इन्होंने डिटेल के साथ इसको सॉल्व भी किया हुआ है। उसका राइट ऑप्शन ए वाला आया 300, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर 49 क्वेश्चन है जी लेट एफ बी एफ डिफरेंशियल फंक्शन ऑन ए बी एफ इन इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। फिर लास्ट 50 क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जिसमें आई गेस 2 क्वेश्चन जो है वो मिसिंग थे और बाकी ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन थे सबके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क थे। एक या 2 क्वेश्चन होंगे जिनके राइट ऑप्शन मार्क नहीं थे वहाँ पर, तो आपने वो जो क्वेश्चन है वो मुझे लाजमी शेयर करने हैं। अगर आप में से किसी ने भी मैथ्स का टेस्ट दिया हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर मार्क हुए हैं करेक्ट ऑप्शन मार्क हुए हैं, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सब के सब ठीक हैं, बट अगर फिर भी आपको लगे ये नहीं तो ये आंसर होना चाहिए था, तो आप मुझे ज़रूर आपसे मुझसे शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स के जिस सब्जेक्ट के जिस स्टूडेंट ने भी पेडागोजी है, इंग्लिश है, इसके अलावा आपकी उर्दू के भी पेपर थे, इस्लामिक स्टडीज़ के भी थे, ठीक है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो सब के पेपर थे। तो टीजीटी एसएसटी और लेक्चरर जिस सब्जेक्ट के जिसने भी टेस्ट दिए हैं, अगर आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस इस सूरत में शेयर करेंगे 5 से 10 MCQs जितने भी आपको याद हैं या आपने लिख के रखे हुए हैं तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।